हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें। हम अपने गुलाब के पौधे पर मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने से गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिसका कि गुलाब के पौधे पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। वो कुछ चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है और उसकी फ्लावरिंग बिल्कुल ही रुक जाती है, बिल्कुल ना के बराबर फ्लावरिंग होती है। तो ये समस्या क्यों आती है हमारे गुलाब के पौधे पर? कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हम अपने गुलाब के पौधे पर, जिसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी फूल आने बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके गुलाब के पौधे में सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो ये कंडीशन आपके गुलाब के पौधे पर क्यों आती है कि आपके गुलाब के पौधे में सिर्फ एक ही ब्रांच है? वो ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने गुलाब के पौधे पर सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है, सिर्फ एक ही ब्रांच होती है उसके ऊपर। गुलाब के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए रेगुलर कटाई छटाई की ज़रूरत होती है। यह कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और आपके गुलाब के पौधे में कम से कम ग्रोथ होगी और ब्रांच भी कम से कम होगी। जैसे कि ये ब्रांच है, इसके ऊपर एक फूल आया और ये फूल सूख गया। तो जो सबसे पहली गलती आप यही करते हैं कि आप इस फूल को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने गुलाब के पौधे में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस सूखे हुए फूल को हमेशा कट करके अपने गुलाब के पौधे से निकाल देना है। और जब भी आप इसको कट करके गुलाब के पौधे से निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस फूल के बिल्कुल नीचे ये 3 पत्तियां होती हैं, तो हमेशा आपको ये 3 पत्तियों के नीचे से कट करके निकालना है। जो हार्मोन आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं, वो पौधे के हमेशा टिप पर ही ग्रोथ हार्मोन पाई जाती है। अगर आप फ्लावरिंग के बाद सूखे हुए फूल कट नहीं करेंगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो यहीं रुका रहता है और नीचे ये फैलता नहीं है, जिससे कि नई ब्रांचेस निकल कर नहीं आ पाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे में एक ब्रांच है और उसके ऊपर कोई भी फूल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको उस ब्रांच को थोड़ा सा नीचे से कट करके आप निकाल दीजिए। जैसे कि मैं इसको अभी कट करके निकाल रही हूँ, ये ब्रांच यहाँ पे डेड हो गई है और आगे ये बढ़ नहीं रही है, तो इसको हम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है, तो अब नई ब्रांचेस नीचे से निकल कर आएंगी। तो इसलिए आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करें, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आएंगी और आपके गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं कोई भी। तो वो कंडीशन आपके प्लांट में क्यों आती है? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है पर इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। इस कंडीशन में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं आपके गुलाब के पौधे को नहीं देख पा रही हूँ। जिन भी लोगों की कंडीशन मुझे समझ में आती है तो मैं उन लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब दे देती हूँ। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके गुलाब के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी सकर ब्रांच हो, यानी कि ये नकली ब्रांचेस हैं, ये जंगली ब्रांचेस है गुलाब की और इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, बस इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो आपको ही इसको चेक करना पड़ेगा आपके गुलाब के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो असली हैं कि नकली हैं। कि जो ये नकली ब्रांच है इसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि असली ब्रांच को काट देते हैं और नकली ब्रांचेस को अपने गुलाब के पौधे में छोड़ देते हैं। इसकी ग्रोथ होती चली जाती है लेकिन कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसकी पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी। इसे हम जंगली ब्रांच कहते हैं और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जो हाइब्रिड रोज होता है, इसमें जंगली ब्रांच आने की जो समस्या है वो बहुत ही कॉमन है। ये बहुत ही तेजी से निकल कर आता है। फरवरी और मार्च का महीना होता है जिसमें कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रूट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस समय हमारे गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जंगली ब्रांच निकल कर आ जाती है। तो आप इसकी पहचान ज़रूर करें कि कहीं आपके गुलाब के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो जंगली तो नहीं है।
लोग कहते हैं कि उनके गुलाब का जो फूल है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। एक और समस्या जो कि बहुत ही कॉमन है वो ये है कि गुलाब के पौधे में फूल का छोटा आना, क्योंकि जो ब्रांच है आपकी वो बहुत पतली है। ब्रांच पतली होने से पर जो कली बनकर आएगी वो भी साइज में छोटी होगी, जिसकी वजह से आपका जो गुलाब है वो भी साइज में छोटा होगा। पौधे की जो फूल है अगर छोटे आ रहे हैं तो हमेशा आप फूल को 3 पत्तियों के नीचे से ही कट करके निकालें। यहाँ से जो आने वाली ब्रांच है वो मोटी होगी, जो कली निकल कर आएगी वो बड़ी होगी, तो फूल भी साइज में बड़ा होगा। अगर आपके गुलाब के पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, एक अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही है, तब भी जो आने वाला फूल होता है वो साइज में छोटा होता है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, कि हम अपने गुलाब के पौधे में क्या क्या फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में आप अपने गुलाब के पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र आपके गुलाब के पौधे की रूट को जला सकता है और आपका पूरा का पूरा पौधा सूख सकता है। तो इसलिए आप इस समय केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना अपने गुलाब के पौधे पर बिल्कुल भी बंद कर दें। इस समय आप अपने गुलाब के पौधे में क्या क्या फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ आप अपने गुलाब के पौधे में इस समय कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जो कि चाय की छन्नी में बच जाने के बाद इसको मैंने धूप में सुखा लिया है। जब भी चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती आपके पास बच जाती है, आप उसको पहले पानी में धो लीजिए। अगर अदरक है तो आप उसको निकाल दीजिए और फिर आप इसको धोकर सुखा लीजिए। सुखाने का फ़ायदा ये है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप 10 दिन में 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है, तो इससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है जो कि इस समय गर्मियों में हमें आसानी से मिल जाता है वो है ऑरेंज पील। संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र भी आप अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे का छिलका अगर आपको आपके घर में मिलता है तो आप इसे सुखा लीजिए और सुखाकर आप स्टोर करके रख लीजिए, और जब भी ज़रूरत हो आप इसको पानी में भिगोकर 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उससे बनने वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको सुखाकर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं और पाउडर बनाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय गर्मियों में। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है बनाना पील। ये एक सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, सबसे अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि आसानी से हमको हमारे घर में मिल जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस होता है, जो कि गुलाब की सभी तरीके की ग्रोथ के लिए, इसकी फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके साथ हमारे पास है ये गोबर की खाद। आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप 20 से 25 दिन में एक बार 2-3 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और फूल आना बंद नहीं होंगे आपके गुलाब के पौधे पर। तो फ्रेंड्स, आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके गुलाब के पौधे में रेगुलर अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी और लगातार आपके गुलाब के पौधे में फूल आते रहेंगे।